वेलकम टू एक्सप्लोर पाकिस्तान चैनल। मेरा नाम सैयद वजात अदर है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है यामाहा YBR 125 का 50,000 किलोमीटर के बाद का रिव्यू। जो कि ये मेरा अपना बाइक था और मैंने इसको 50,000 किलोमीटर खुद चलाया है। ये बाइक मैंने 2016 में परचेज़ किया था और उससे 2016 से लेके 2020 तक इस पे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी पासेज हैं, जिनमें खुंजरा पास है, बड़गोई टॉप है या बाबूसर टॉप है, देवसाई टॉप है, उसके बाद लवारी टनल है, लवारी पास जो है वो, और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से मैं कराची तक ग्वादर, कोयटा सारा और जो नॉर्दर्न एरियाज़ के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ मैं इसी बाइक पे किए हैं। उसके अलावा फिर अगर आप बात करें गिलगित टू चित्राल, जिसके अंदर शंदूर टॉप आता है, ये तो सफ़र है डबल सब उस पर किया हमने। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी 2016 में जो थी वो बहुत ही आउट क्लास थी। मैंने आज तक इस बाइक के इंजन का कोई काम नहीं करवाया। तकरीबन 50,000 किलोमीटर जो है ये बाइक चल चुकी है और मैं इसका रेगुलरली फर्स्ट इंजन ऑयल जो 500 किलोमीटर पे चेंज हुआ है, उसके बाद रेगुलरली 2000 किलोमीटर के बाद मैं इसका इंजन ऑयल चेंज करता रहा हूँ। और यामाहा का जो जेन्युइन इंजन ऑयल है वही मैं इसमें डलवाता रहा हूँ। दरमियान में मैंने किक्स का डलवाया था कोई 2-3 बार, मगर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैंने वापस यामाहा बाइक का जो है जेन्युइन इंजन ऑयल जो 1 लीटर की पैकिंग में आता है वो ही यूज़ करता रहा हूँ। 50,000 किलोमीटर मैंने हो चुके हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। उसके अलावा मैंने इसकी जो है चेन, जो अगर चेन गिरारी सेट की बात करते हैं तो जो जेन्युइन चेन गिरारी सेट था वो मैंने 18,000 किलोमीटर पे चेंज किया था। उसके बाद फिर हम डबलिंग पे गए थे गिलगित से नलतर, तो वो हम डबल लोग थे और बाइक पे लोड भी था, सामान ज़्यादा था, उसकी वजह से थोड़ा बाइक का जो चेन गिरारी सेट है वो डैमेज हो गया था, क्योंकि डबलिंग की रोड बहुत ख़राब था। शंदूर टॉप जो है सारा वो ऑफ रोडिंग की है, तकरीबन 120 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की है, जिसकी वजह से बाइक का जो चेन गिरारी सेट था वो डैमेज हो गया था और वो तकरीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर पे डैमेज हो चुका था। तो जब इस ट्रिप से वापस आया हूँ मैं, तो मैंने ट्रिप से वापस आके ये चेन गिरारी सेट मैंने चेंज कराया। उसके अलावा चेन गिरारी सेट के अलावा पिछला टायर भी मैं जाने से पहले इस ट्रिप पे, ये 2018 के अंदर ट्रिप मैंने किया था, इस ट्रिप पे जाने से पहले मैंने 2018 में ये पिछला टायर भी नया चेंज करवा के गया था, मगर वो क्योंकि शॉक पे वज़न ज़्यादा था तो लग के शॉक की जो है उसके ऊपर वाली बॉडी के साथ उसका टायर भी एक साइड से डैमेज हो गया था। उस ट्रिप में क्योंकि डबलिंग थी तो डबलिंग में इंजन को तो कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पार्ट्स थे वो मुझे जल्दी चेंज करवाने पड़े डबलिंग की वजह से। सामान भी था और लोग भी ज़्यादा थे। उसके अलावा इसके ब्रेक पैड जो है मैंने 20,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक पैड चेंज किए थे फर्स्ट, और उसके बाद से लेके जो है फिर मैंने उस ट्रिप पे जो 2018 में ट्रिप डबलिंग पे किया था, क्योंकि उसमें ब्रेक्स वगैरह काफ़ी लगी थी, तो वो फिर आके मैंने दोबारा चेंज किया था 25,000 किलोमीटर के बाद। और उसके बाद से 25,000 किलोमीटर अब 50,000 किलोमीटर हो चुके हैं, मगर ब्रेक पैड और उसके जो ब्रेक शूज़ हैं वो जेन्युइन, वो मतलब वही है। और ब्रेक शू और ब्रेक पैड मैंने जेन्युइन ही डलवाए थे। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इसकी जो यामाहा की A+ कापी है वो डलवाए थे, सस्ते भी पड़ते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इशू कोई नहीं इसका इसमें नज़र आया। लोग कह रहे थे कि इसका मतलब इतना ज़्यादा लाइफ नहीं होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चले हैं। चेन गिरारी सेट जो है वो भी मैंने जेन्युइनली डलवाया था इसके साथ, वो भी मैंने जो ये कॉपी आती है यामाहा की वो मैंने इसमें चेन गिरारी सेट डलवाया और वो भी 25-26 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। अभी मैं जो है तकरीबन 4,000 किलोमीटर का ट्रिप लगा के आया हूँ ये बलूचिस्तान वाला, इसी बाइक पे इसी चेन गिरारी के सेट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेन गिरने में मुझे बिल्कुल किसी किस्म को प्रॉब्लम नहीं दिया। कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट जो लेवल है यामाहा YBR का, YBR G ले लें, YBZ ले लें या YBR ले लें, या मैंने वो भी चलाई हुई है यामाहा की जो भी नई आई है 125 डिलक्स, जिसको कहते हैं YBZ 125, उसकी इन सब की जो सीट हैं तकरीबन सेम ही है और सस्पेंशन भी सेम है
और जो इंजन है वो भी सेम है। तो अगर आप मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इसके आप अगर लॉन्ग रूट पे भी जाते हैं ना तो आपको एक कंफर्ट मिलता है एक हद तक। इस बाइक को लेने के बाद 2016 के अंदर जो पहला ट्रिप मैंने लगाया था वो था कराक्रम हाईवे तक का। पहले दिन मैं यहाँ लाहौर से निकला हूँ और मैंने लाहौर से निकल के और वाया मुजफ्फराबाद, मरी मुजफ्फराबाद और वहाँ से गढ़ी हबीबुल्ला और वहाँ से नारान इस साइड से होकर गया हूँ। तो अच्छा, इस ट्रिप के दौरान जो टायर्स थे इसके स्टॉक टायर थे। स्टॉक टायर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो YBZ के भी और YBR सिंपल के भी ये जो टायर हैं ये जब आप मोड़ वगैरह पे आते हैं या जब आप किसी दरमियान में जो पेंट हुआ होता है जिसको डिवाइडर लाइन के ऊपर जो पेंट हुआ होता है उसके ऊपर कभी आपकी बाइक आए तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप थोड़ा सा स्लिपरी हो गए हैं। तो यही हुआ कि जब मैं मरी से उतर रहा था नीचे कोहाला की तरफ तो थोड़ा सा जो ना वो इसी स्लिपरी टायर की वजह से जो ना वो मेरी बाइक स्लिप हुई और मैं गिरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ मुझे कुछ नहीं क्योंकि मैंने सेफ्टी गियर पहना हुआ था तो इतना ज़्यादा कोई मुझे वो नहीं हुआ। मगर इसका नुकसान ही हुआ कि मैं जब दोबारा फिर अगले दिन निकला हूँ और मैं बाबूसर टॉप पर किया। बाबूसर टॉप के जब करीब पहुँचा तो फिर दोबारा मैं जो है उस बाइक के टायरों की वजह से थोड़ा स्लिप हुआ हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। तो ये तो स्टॉक टायर में प्रॉब्लम है कि ये इतने ज़्यादा इनकी रोड ग्रिप नहीं है। ये एक इसके अंदर फ्लॉ है। ये तकरीबन 3 दिन का ट्रिप था और उसमें तकरीबन मैंने 2000 किलोमीटर बाइक चलाई। तो मुझे बाइक का कंफर्ट और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी है वो मुझे बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम 3 भाइयों ने इकट्ठा प्रोग्राम बनाया और हम इस पे स्कर्दू से आगे मंठोका वाटरफॉल और मंठोका वाटरफॉल से होते हुए खुंजरा पास से वापस लाहौर। तकरीबन ये कुछ 3200-3300 किलोमीटर का ट्रैक था। बाइक का जो सबसे लॉन्ग ट्रिप जो तकरीबन 4000 किलोमीटर ट्रैक पे मुश्तमिल था वो मैंने किया है लाहौर से कोयटा से ग्वादर से कराची और कराची से लाहौर। तकरीबन ये 4000 किलोमीटर का ट्रैक था और इस ट्रैक के अंदर इस बाइक को मैंने जो है वो बहुत ही बेस्ट पाया है। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से, हर तरह से जो है इस बाइक को मैंने जो है वो बेहतरीन पाया है। अब अगर इसकी खामियों की तरफ आएँ तो जो कि लोग कहते हैं कि जिसकी कुछ खामियाँ हैं उनमें सबसे पहली जो खामी है वो ये कहते हैं कि जी इसका इंजन 125 नहीं होना चाहिए, 150 इंजन जो है वो होना चाहिए। तो अगर आपका वेट जो है 80-90 kg तक भी है तो ये बाइक आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है हर जगह पे। मैंने इसको तमाम पासेस पे, खुंजरा पास पे भी, बाबूसर टॉप, देवसाई पे, शंदूर टॉप पे, सब टॉप्स पे तकरीबन मैं इस बाइक को लेके गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसको अंडर पावर नहीं पाया। शायद उसकी वजह ये कि मैं एक तो वज़न भी जो अपने साथ रखता हूँ वो बड़ा लिमिटेड से रखता हूँ, एक्स्ट्रा सामान नहीं रखता मैं अपने साथ। और मेरा जो अपना वेट है वो 70 से 273 kg अपना वेट है, जिसकी वजह से शायद ये बाइक मुझे कभी इसने अंडर पावर होने का एहसास नहीं दिलाया। जितनी मर्ज़ी हाइट है, जैसा भी टैरन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली और बड़े इजीली ये लेके मुझे चढ़ा है। क्योंकि जो इसका इंजन बनाया गया वो बड़ा एक डिज़ाइन करके बनाया गया, क्योंकि फ्यूल इकॉनमी भी आपको चाहिए और इंजन पावर भी चाहिए। तो ये दोनों का बड़ा बेहतरीन बैलेंस है, इंजन पावर भी है और फ्यूल इकॉनमी भी। अगर इस पूरी गुफ्तगू का अगर मैं कुछ खुलासा करूँ वो ये है कि अगर आप टूरिंग के लिए बाइक लेना चाहते हैं, लॉन्ग टूर्स करना चाहते हैं, राइडिंग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो यामाहा के जो तीनों चारों वेरिएंट्स हैं जिनमें YBR-G, YBR यामाहा का और YB125 डिलक्स जो है, ये तीनों बाइक जो हैं ये टूरिंग के लिए बेहतरीन बाइक हैं।
वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इसके अंदर किसी किस्म के आपको कमेंट्स या सजेशंस या किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उसकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ को अप्लाई करूँ।